डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी पर पहले मेरा आपसे सवाल और उसके बाद शाहीन जी से बाकी चुनौतियों पर सवाल लूंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी को भी साथ में रखना एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? जो आपने पहले भी कहा कि हम पिछलग्गू नहीं साथी हैं, तो हर शर्त पर साथ में जाने को तैयार है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुआ है, अभी ज़्यादा अर्ली होगा कुछ वैसा कमेंट करना। सरकार बन रही है, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी है, सशर्त कोई उनको नहीं दिया है समर्थन, बिना शर्त का समर्थन दिया है। देखेंगे आगे कैसी परिस्थिति बनती है, कैसा दौड़ बनता है, लेकिन दो तीन बातें जो जल्दी से मुझे कहना है नहीं, आपको तो फिर और आपके दर्शकों को। उपाध्याय जी, क्या ये माना जाए जो कह रहे थे कुछ देर पहले शिवम त्यागी भी कि कांग्रेस पार्टी तो इसी से खुश है कि देखिए अब हम सत्ता के हिस्सेदार बन जाएंगे, शर्त रखनी तो बहुत दूर की बात है। सुमेरा जी, बिहार की जनता के कल्याण के लिए हम लोग चाहते हैं, और जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में है और महंगाई बेरोजगारी का जो आलम है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बिहार से वो आवाज़ आती है। बिहार में यदि सरकार परिवर्तन हुई है तो निश्चित तौर पे उसका असर बिहार के जनमानस पर पड़ेगा और भाजपा पर असर पड़ेगा। भाजपा कम से कम अपनी तानाशाही निरंकुश रवैये को कम करने का प्रयास करेगी। राहुल देव जी, इन चुनौतियों का हमने जिक्र किया, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे नीतीश कुमार, और बिहार की राजनीति पर ये जो घटनाक्रम अब हुआ है, इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, आसान नहीं होगा नीतीश जी के लिए। अगर उनका ये आरोप है कि छोटी हम पार्टी थे और बीजेपी हमारा अपमान कर रही थी, सम्मान नहीं कर रही थी और उसमें आंतरिक समस्याएं थी, तो फिर छोटी पार्टी तो वो अब भी रहेंगे गठबंधन, भले ही वो मुख्यमंत्री बने रहें। और अब ये देखना होगा, और हम सब समझते हैं कि बीजेपी की तुलना में आरजेडी क्या ज्यादा अनुशासित, ज्यादा मर्यादा का पालन करने वाली पार्टी है? क्या नीतीश के ऊपर अब आरजेडी सहित दूसरी पार्टियों के दबाव नहीं होंगे तो किस तरह के होंगे? और उन सब के बीच वो बिहार को आगे ले जाने का काम, अपनी छवि को बनाए रखने का काम, एक साफ स्वच्छ शासन देने का काम ये कैसे करेंगे? ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो चुनौती पहले भी थी, चुनौती अब भी है। राहुल देव जी, क्या इसे ऐसे भी समझा जाए? मेरा ये आपसे सवाल ये कि क्या जब सरकार बनी, जब मैंडेट आया विधानसभा का, तभी से नीतीश कुमार को ये समझ आ रहा था कि उनका कद दरअसल छोटा हुआ है, बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, और साथ में बने रहने का मतलब है कि आप अपनी पार्टी को और कमजोर करते जाएंगे? यानी तभी से, क्योंकि हम देख रहे हैं तब से ही लगातार तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर उनकी खटपट रही है केंद्र सरकार के साथ। ये तो रहेगा, बिल्कुल उनको लग रहा होगा। आदमी एक उन्होंने अपने मन की व्यथा आज व्यक्त की है कि भाई हम छोटी पार्टी थे और हमारे ऊपर उसका एक तरह से दुरुपयोग होता था या दबाव बनाया जाता था, तो उन्होंने एक मन की बात भी है, ये अनुभव उनको निश्चित रूप से रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो स्थिति थी वो तो अब भी बनी हुई है। अभी उनकी पार्टी तो बड़ी नहीं हो गई ना, उनका वोट शेयर ज्यादा हो गया। माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रही क्योंकि समय हमारा खत्म हो रहा है। मैं शाहीन साहब से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लूं, जेडीयू से हमारे साथ हैं। यही चुनौतियां तो अभी भी हैं, बल्कि और ज्यादा हैं। सिर्फ बीजेपी थी, अब आपके साथ आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, तमाम और लेफ्ट के दल भी है। कैसे उन चुनौतियों का सामना करेंगे? चुनौती कहां? जहां पर आप देखेंगे कि जहां पर एक इंसान का दम घुटता हो, जहां पर आपकी इज्जत न की जाए, यहाँ पर आपका जो हिस्सेदारी है वो बराबर न हो, तो क्या मतलब इन चीजों की? तो पहले भी मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोला था, और अब हमने क्या कहा, साथियों से गलती होती रहती है। पहले गलतियां हुई, हम उनको मानते हैं, जो आगे नहीं होनी चाहिए बिहार के विकास के लिए।